सर आवाज़ बहुत कम आ रही है और कहीं-कहीं रुक भी जाती है, आवाज़ स्टॉप हो जाती है। ओके जी, अब आवाज़ क्लियर है। हेलो। जी सर, हमें तो क्लियर। बस आपका फिर नेट का इशू है, जिसको अगर क्लियर नहीं, और इसके बाद हम देखते हैं असाइनमेंट्स, और जिनने बाकी भी जिन मेंबर्स ने किया है तो आप लोग उसको ग्रुप में सेंड कर दें। और ये है किसकी है असाइनमेंट? निगारिश अजहर जी, ज़रा इसकी सर रीडिंग मेरी है। करें। रीडिंग करें। जेस्ट किचन ब्रांड नेम है। कुकिंग पार्टनर उसका स्लोगन और मोकअप। आइसक्रीम स्कूप मेन कीवर्ड हैवी ड्यूटी स्टडी स्कूप प्रीमियम किचन टूल फॉर कुकी डो ग्लेटो स्टील स्कूपर विद कंफर्टेबल प्लास्टिक हैंडल 8.5 इंचेस पिंक। जी, बाकी लोग देखें इसमें कोई कहीं कोई गलती, कोई कमी, कोई कोताही नज़र आ रही है कि नहीं। सर, वो मेरा क्वेश्चन था कि जहाँ फूड ग्रेडेड की बात करते हैं वो कहाँ पर लिखना है? वो आप मटेरियल से पहले इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि वो मटेरियल के लिए होता है कि फूड ठीक ग्रेड है। मटेरियल या फूड ग्रेडेड मटेरियल है। हाँ जी। तो वहाँ पर आपने जनाब उसको यूज़ करना होता है। मटेरियल से पहले। ओके। और जो भी इजाफी चीज़ें होती हैं, लाइक हेल्पिंग कीवर्ड या रिलेटेड कीवर्ड्स हो गए, ठीक है, जैसे वेजिटेबल कटर है, डाइसर है, स्लाइसर है, ग्रेटर है, इस तरह के वर्ड वेजिटेबल कटर के बाद, मेन कीवर्ड के बाद और मटेरियल से पहले, यानी कीवर्ड में मेन कीवर्ड और मटेरियल के दरमियान में उनको एडजस्ट करना है। मीन के आपके स्ट्रक्चर की 6 हेडिंग्स हैं, तो उनको डिवाइड करना है 3 3 को। तो जो आपकी थर्ड नंबर की हेडिंग है या वो है आपका मेन कीवर्ड, और जो फोर्थ वन है वो मटेरियल है। तो वो 3 और 3 इधर हो जाएंगी, तो उनके दरमियान में मीन के मेन कीवर्ड और मटेरियल के दरमियान में इजाफी खसूसियात या कोई भी चीज़ हो उसको एडजस्ट करना है। क्लियर हो गया ये? जी जी सर। माशाल्लाह आपका ज़बरदस्त बना हुआ है टाइटल, और बाकी इसमें कोई भी ख़ास चीज़ नज़र नहीं आ रही, कमी बेशी वाली। और रही बात है कि अगर आपके कैरेक्टर्स ज़्यादा हो रहे हों तो फिर थोड़ा सा देख लिया करें, कुछ वर्ड्स जो है मतलब जिनकी रेपिटेशन हो, या जिन अच्छा वर्ड्स सर, को जैसे आप देखें कि कम कर सकते हैं, तो उन वर्ड्स को आप निकाल दिया करें। जी जनाब। जैसे आइसक्रीम स्कूप मेन वर्ड है तो उसके बाद हैवी ड्यूटी स्टडी स्कूप यूज करने की जरूरत नहीं है। हैवी स्टडी प्रीमियम किचन टूल बस लिख लें, है ना? जी बिल्कुल, रेपिटेशन से भी आपने बचना है, तो हैवी ड्यूटी प्रीमियम किचन टूल ये भी आप लिख सकते हैं। और बाकी जो है आप देख लिया करें, जब आपके करेक्टर काउंट बहुत ज़्यादा आ रहा हो तो आप उसको कोशिश किया करें 150 60 तक मैक्सिमम जाए। जी ठीक है सर। क्योंकि बहुत सर ज़्यादा। जैसे और बाकी ये है कि कुछ टाइटल होते हैं जिनमें जाना पड़ता है, अगर नहीं जाते तो वो आपकी, यानी कि जैसे 10 in 1 या 12 in 1 टाइप के पीसेस होते हैं किसी एक, जैसे वेजिटेबल कटर है, उसके 10 12 डिज़ाइन की अगर उसमें फ्रेम्स हैं या जालियां हैं या डिज़ाइनिंग है, और वो आपका जो वेजिटेबल कटर है वो बना हुआ भी स्टेनलेस स्टील का है, और उसका मेन कीवर्ड भी स्टेनलेस स्टील है, तो वहाँ रेपिटेशन भी आएगी। ठीक है, स्टेनलेस स्टील वेजिटेबल कटर आएगा, और उसके बाद मटेरियल में भी स्टेनलेस स्टील आ जाएगा। तो इसी तरह इन चीज़ों को देख लिया करें। जी जनाब। बाकी किसी का कोई सर, है क्वेश्चन?
जी सर, ये मॉकअप है, ये हमारी अपनी क्रिएटिविटी होती है सर। इसमें सिर्फ क्रिएटिविटी तो एक ही है, मॉकअप वाली है, बाकी तो कुछ है ही नहीं। ठीक है। ठीक है। तो यही है जो हमारा, यानी कि ये उसमें नहीं था, मैंने चेक किया था, ये अपने ही होता है। देखें, दो तीन चीज़ें होती हैं। ब्रांड नेम, जो आपने ब्रांड रजिस्टर्ड करवा रखा होगा या जो आपका इन्वेस्टर बॉस होगा उसने करवा रखा होगा वही चलेगा। ब्रांड नेम वही ठीक चलेगा। है। मीन हम्म। मीन आपको ब्रांड नेम मिल गया बाय डिफ़ॉल्ट। देन आपको जी। प्रोडक्ट कीवर्ड वो भी बाय डिफ़ॉल्ट मिलेगा, जो कि आपने प्रोडक्ट हंट कर रखी होगी या आपके इन्वेस्टर ने हंट करवा रखी होगी, वो मिल गई ऑटोमेटिकली। कीवर्ड भी आपको मिल गया, ठीक है, ब्रांड नेम मिल गया। उसके बाद मटेरियल, उसका जो मटेरियल होगा उसी को आपने ऐड करना है, इंटर करना है। साइज़ उसका जो होगा वो आपने वही इंटर करना है। और इसके बाद मटेरियल, डायमेंशन और कलर उसका जो होगा वही आपने इंटर करना है। तो ये 5 जो आपके स्ट्रक्चर पॉइंट्स हैं ये तो आ गए ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट। इन पर आपको माउस खोरी करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट जो जी सोचने सर। वाली बात है या करने वाली या थोड़ा सा माइंड घुमा के बनाना है, वो आप लोगों ने उसका स्लोगो, अपना स्लोगन या वो मोकअप जो कहते हैं वो बनाना है। राइट सर, इंशाल्लाह। तो समझ आ गई है, सिर्फ एक ही चीज़ है जो कि मोकअप है, जी। तो उसको आप लोगों ने देखना होता है, बाकी बाय डिफ़ॉल्ट चीज़ें होती हैं। जी जनाब, ये असाइनमेंट सामने है, किसकी है, इसकी ज़रा ज़रा रीडिंग करें। हेलो, कोई बंदा और रीडिंग कर दे इसकी। सर ये क्लियर नहीं है इतनी, वरना हेप्सन रीडिंग कर, तो मुझे तो इतनी क्लियर नहीं नजर आ मैं रही। कर दूं? जी, जो बिल्कुल जो लैपटॉप पर है या जिसको क्लियर नज़र आ रहा है आप करें जनाब। जी। Hepson unzip the ice cream scoop baller for mouth-watering vanilla chocolate pineapple melon cookies desserts. Kitchen chef with anti-freeze stainless steel body and long plastic comfortable handle with trigger 8.5 inches pink. तकरीबन ठीक है, बस इनका करेक्टर काउंट ज़्यादा आ रहा है ड्यू टू लाइक, आप ये देख सकते हैं कि आइसक्रीम स्कूप हो गया, ठीक है, स्कूप बॉलर फॉर माउथ वाटरिंग वनीला चॉकलेट, इसमें जो आपके आ रहे हैं क्या कहते हैं, इसमें जो आपके ये चल रहे हैं जी सर। फ्लेवर जो आ रहे हैं, ठीक है, फ्लेवर को आप डल कर सकते हैं। जस्ट आइसक्रीम का वर्ड यूज़ कर लें या आइसक्रीम स्कूप आ गया है, क्योंकि फ्लेवर्स लिखने का कोई यहाँ पर वो नहीं बनता, कुछ लोग लिख देते हैं। आपने जस्ट क्या करना है, अपने अमेज़ोन से जस्ट आपने आइडिया लेना है। अपने आइडिया मीन अपने वर्ड चूज़ करने हैं, लेकिन सेम टू सेम कॉपी नहीं करना। तो ये जो फ्लेवर हैं यहाँ इनका वो लिखने का ज़्यादा, मतलब सारे फ्लेवर लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो इससे आपका कैरेक्टर काउंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ओके। ओके सर, हो गया। अच्छा सर, वो मेरा एक क्वेश्चन था कि मैंने काफ़ी ज़्यादा देखा है अमेज़न पे आज कि जो उनका मतलब ब्रांड था वो उन्होंने ज़्यादा लोगों ने कैप्स में लिखा हुआ था। कहाँ लिखा हुआ था? जो इनका ब्रांड नेम है कंपनीज का, उन्होंने वो कैपिटल लेटर्स में लिखा हुआ है। मतलब टोटल लाइक हैप्सन जो है उस उन्होंने टोटल उसको कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है। मतलब काफ़ी ज़्यादा ने, मैं वैसे जी बिल्कुल, एज अ आप जर्नलिस्ट। देखेंगे काफ़ी लोगों ने ऐसे किया हुआ है। नंबर वन, नंबर टू, अच्छे अच्छे सेलर्स बैठे हैं, अच्छी अच्छी सेल लेके बैठे हैं और उनके जो टाइटल हैं 3 to 4 5 वर्ड्स पर हैं और उनकी कोई तरतीब नहीं है, जस्ट कीवर्ड है और ब्रांड है। और जी जी जबकि वो टॉप क्लास के सेलर हैं और पुराने बंदे हैं, जी। पुराने बैठे हैं, जब उस वक्त जो मतलब ट्रेंड चल रहा था, उनका जो वीए था उसको जो आता था काम उसने कर दिया। तो अभी जो क्राइटेरिया या गाइडलाइन है ये अमेज़ॉन की तरफ से है, इसके मुताबिक हमने चलना होता है, तो फिर हम पुराने वालों को फुल फ्लैज कॉपी नहीं करेंगे। ओके।
ओके सर, और दूसरा सर ये था कि मैं कोशिश ये भी करता हूँ जब टाइटल लिखता हूँ कि अपनी जो फ्रेजल या जो मेरी ग्रामेटिकल एरर है वो भी काम हो, मतलब कि सेंटेंस स्ट्रक्चर हमारा जो टाइटल हो दैट वुड बी लाइक अ कंप्लीट सेंटेंस, मतलब सिर्फ मैं कीवर्ड्स यूज नहीं कर रहा था, कोशिश करता हूँ कि अ, उसको भी थोड़ा सा जी देखूं। जी बिल्कुल, उसको भी आपने देखना होता है और बहुत ज़्यादा मतलब ग्रामर में जाने की और विद और फॉर और इस तरह के इफ़ और ये यूज़ करने की ज़रूरत भी नहीं होती। जस्ट ओके ओके, स्ट्रक्चर आप फॉलो करें क्योंकि ये एक टाइटल होता है, सही है। थैंक यू सर, जैसे थैंक हाँ जी, जैसे एक नाम है आसिफ फराज, तो हमें मालूम हो गया, या फ़ारूक आज़म है कि सन ऑफ मोहम्मद आज़म होगा। तो इसी तरह हम ये नहीं लिखते कि फ़ारूक आज़म, ठीक है, इसके वालिद का नाम मोहम्मद आज़म है, इस तरह मतलब पूरा सेंटेंस नहीं लिखते। टाइटल होता है, एक नाम होता है, जस्ट उसमें इशारे किनारे मतलब वो यूज़ किए जाते हैं तो पता चल जाता है अगले बंदे को। तो ये भी एक प्रोडक्ट का नाम होता है, इसका जो स्ट्रक्चर है उसके मुताबिक हमने इसको ढालना, चलाना, बनाना होता है, ना कि हमने ज़्यादा ग्रामर में एंटर होना है और विद और फॉर और ये इनकी मतलब प्रीपोजिशन और कंजंक्शन जो हैं, ये जहाँ ज़रूरत हो लिखना है, ज़रूरत से ज़्यादा लिख कर और ज़्यादा ग्रामर में जाने की ज़रूरत नहीं है। ओके। यू। ओके सर, यानी सर कंसाइज हो, कंसाइज का नाम। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या है। नेक्स्ट हमने आज पढ़ना है जनाब, टाइटल आप लोगों का माशाल्लाह से क्लियर है और मज़ीद भी असाइनमेंट आप इंशाल्लाह एक दो करके लाएंगे इस पर। और अब आपने क्या करनी है, असाइनमेंट भी बल्क वाली करनी है। अच्छा देखें, अभी ये आपको स्क्रीन शो हो रही है ना, ये जो कॉलम है सेलर SKU वाला, सही है। इसमें हम देखें, यहाँ ये मग पर एक बनाई गई है असाइनमेंट, ठीक है। टाइटल नहीं बनाया गया लेकिन वो SKU बनाया गया, SKU की प्रैक्टिस है इसमें ज़्यादा। तो इसमें ये है SKU क्या होता है। सबसे पहले मैं ये आपको समझा दूं, स्टॉक कीपिंग यूनिट होता है। जैसा कि ये इसमें मेन कीवर्ड मग था और उन्होंने ब्रांड नेम का कॉलम, ये पहला प्रोडक्ट टाइप है, मतलब ये किस टाइप की प्रोडक्ट है, होम एंड किचन, किचन टाइप की है। अगला कॉलम नज़र आ रहा है, कॉलम सबको ओके करें ज़रा। जी यस सर, सर। नजर आ। ओके। जी सर नजर आ रहा नेक्स्ट हमारे पास सेकंड कॉलम है SKU, मतलब स्टॉक सेलर SKU मीन स्टॉक कीपिंग यूनिट, ठीक है। ये स्टॉक कीपिंग यूनिट एक ऐसा मतलब यूनिक नंबर होता है, यूनिक नेम होता है, जो कि हम खुद बनाते हैं और अपने इस्तेमाल के लिए बनाते हैं, ठीक है। इसको अमेज़ॉन यूज़ नहीं करता, खुद ही हम अपनी किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी वेरिएशन को ट्रेस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं और ख़ुद बनाते हैं। और इनका ब्रांड नेम यहाँ पर मगी है। जैसा कि आप लोगों का आइसक्रीम स्कूप था, तो जिसका जिस नाम से भी जो ब्रांड था, तो आपने वो ब्रांड यहाँ लिखना है। जैसे कि अगर किचन किंग है या फराज है या इस टाइप का कुछ भी है, मरियम है, तो वो आपने यहाँ ब्रांड नेम के कॉलम में लिखना होता है। अच्छा, SKU की बात करते हैं, जो अब टाइटल के बाद समझने वाली चीज़ है, वो SKU है। SKU आप कोई भी यूनिक नंबर दे सकते हैं, चीज़ें दे सकते हैं, अपना अल्फ़ा न्यूमेरिक इसको कर सकते हैं, बट आप आसानी के लिए क्या करते हैं, आप अपना जो मेन कीवर्ड होता है वो आप पकड़ लेते हैं इन शॉर्ट फॉर्म में, या आप अपना ब्रांड नेम प्लस ब्रांड नेम से जो है एक करेक्टर पकड़ते हैं, ब्रांड नेम का पहला करेक्टर पकड़ लेते हैं, और आगे जो आपका जैसे मग है, आप इसने MG ले लिया है, ठीक है, मग मग के लिए, तो आप MG लिख सकते हैं। और अगर आपका ब्रांड नेम फराज है तो आप FMG लिख सकते हैं, यानी फराज और आगे मग, या MG, जस्ट MG भी ले सकते हैं, और फिर हाइफन या हैश डालने के बाद 001। इसका क्या मतलब है, 001 से मुराद है कि ये आपका
लॉन्च नंबर है, यानी उसने ये जो मग लॉन्च किया है, मग मतलब एज ए सेलर जब उसने अमेजोन पर काम किया तो जो पहली लॉन्च थी, जो पहली प्रोडक्ट उसने सेल करना स्टार्ट की है वो मग है, इसलिए यहाँ लॉन्च नंबर 001 दिया गया है। ओके ओके सर। जी जी सर। इसके बाद जनाब ये पहला हमारे पास है MG001 और उसके बाद हैश और देन है पी मीन पेरेंट। तो पेरेंट एक जनरल आइडिया होता है, और जो पेरेंट का SKU होगा उसके सामने आपने पी लिख देना है, वो पेरेंट को शो करेगा। और जो हमारा आगे टाइटल होगा या प्रोडक्ट नेम होगा, ये कॉलम ये टाइटल का है या प्रोडक्ट नेम का है, ये प्रोडक्ट टाइटल या प्रोडक्ट नेम जो पेरेंट का होता है वो मटेरियल पे जाके रुक जाता है। जैसा कि आपका आइसक्रीम स्कूप था तो वो स्टील एंड प्लास्टिक बस। उसके बाद जब आप उसमें कलर या उसका साइज़ देंगे तो वो जनरल आइडिया नहीं होगा, वो बजाते खुद एक वेरिएशन बन जाएगी और रेडी टू सेल होगी। ठीक है कि जब आप जस्ट उसका आइसक्रीम स्कूप स्टील एंड प्लास्टिक, ठीक है, इतना आइडिया हो गया कि ये जनाब फलां चीज़ है, ये प्लास्टिक से बनी होती है और स्टील से बनी हुई है, बस एक जनरल आइडिया आपको मिल रहा है। जो ही उसका आप बता देंगे ये फलां कलर की है और फलां इसका साइज़ है, तो वो जनाब वेरिएशन बन जाती है, रेडी टू सेल हो जाती है। अच्छा, इसके बाद जब आप जी ठीक आगे है सर। जाएंगे वेरिएशन में, ये वेरिएशन में जब आप जाएंगे, अब हम इस 6 रो को, रो नंबर 6 को हम कर रहे हैं, जो हाईलाइट रो है इसके ऊपर वाली रो का जिक्र कर रहे हैं। तो इसकी जो मग है वो पिंक कलर का है, साइज उसका स्मॉल है। तो आप आएंगे जनाब MG001 उसने लिखा, फिर स्मॉल के लिए उसने S यूज़ किया, फिर पिंक के लिए उसने पिंक यूज़ किया। तो इसी तरह आगे मीडियम पिंक है, फिर लार्ज पिंक है, मतलब इनमें से कलर सेम चल रहा है, लेकिन जो ही उसका साइज चेंज हुआ तो वेरिएशन चेंज हो गई। इस तरह स्मॉल रेड, मीडियम रेड और लार्ज रेड, फिर स्मॉल येलो, मीडियम येलो एंड लार्ज येलो। कलर को भले पूरा लिखा करें आप, शॉर्ट फॉर्म में ना लिखा करें, लेकिन जो स्मॉल मीडियम लार्ज होता है इसको आप शॉर्ट फॉर्म मतलब SML से लिख सकते हैं, एक्सेल से। और पहले आप इसमें जनाब लिखा करें, साइज़ लिखा करें, साइज़ पहले और कलर बाद में, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है। तो उसमें ये इसको फिर कहेंगे कि ये जो SKU बना हुआ है साइज़ वाइज बना हुआ है, मीन के इसमें साइज़ पहले है और सॉरी ये कलर वाइज बना हुआ है, मीन के इसमें कलर सेम चल रहा है और साइज़ चेंज हो रहा है। नीचे वाला भी कलर वाइज बना हुआ है कि कलर जब एक ही हो तो वो, अगर साइज़ एक ही होता तो फिर उसको हम कहते हैं वो साइज़ वाइज बना हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी इसकी। हमारे पास जो है ये जेस्ट किचन है, तो इसको हम IC करते हैं तो ये आइसक्रीम ICS आइसक्रीम स्कूप बन जाएगा। ICS 008 लॉन्च नंबर 8 है, फ़र्ज़ करें उनकी ये आठवीं लॉन्च है प्रोडक्ट नंबर। अच्छा, और प्रोडक्ट बेस पर लॉन्च नंबर आप लिखते हैं, जैसा कि वेरिएशन बेस पर नहीं होता। मीन के आपने 001 लिखना है सारी वेरिएशंस के साथ, इसके जितने साइज जितने कलर हैं प्रोडक्ट बेस पे होता है। पेरेंट के साथ मतलब पेरेंट के साथ जो एक लगेगा 001 है या जितनी भी लॉन्च नंबर है वो सब वेरिएशन के साथ वही लगानी है आपने। वो ऑटोमेटिकली वो नंबर यूनिक होता जाएगा या वो SKU यूनिक होता जाएगा ड्यू टू इट्स साइज एंड कलर। क्लियर हो गया? जी सर। जी जी सर। सर, एक क्वेश्चन था कि जहाँ आपका ये आ रहा है सात टेक्सटाइल, तो ये टेक्सटाइल ऊपर ये थोड़ा सा आ रहा है कि ऊपर तो टेक्सटाइल के इसको बारे में मैं। नहीं, हाँ इसको जी। इसको छोड़ दें, ये उन्होंने अच्छा। एक और मतलब ये टॉवल का उनने मिक्स किया हुआ था। जी टॉवल की जी। वेरिएशन भी अपना क्या कहते हैं, मैं। असाइनमेंट भी थी इसी में और इसकी भी थी, तो वो इसलिए उनका मिक्सअप हो गया था। उसको आप छोड़ दें, आप जस्ट SKU को समझने की कोशिश करें। थोड़ा सा जूम कर लेना तो ये सही क्लियर नजर आएगा। एक मिनट, ये लें जी, 7 टेक्सटाइल आपका उड़ गया है।
ये लें जी, आप नज़र आया? जी जी बिल्कुल सही नजर आ रहा है। ओके जी, तो ये होता है जनाब आपका SKU, और इस तरह आपने बनाना होता है। और इसको आप कर लें जैसा कि ये हम बात कर रहे थे। आइसक्रीम स्कूप का अगर हम बनाते हैं तो ICS भी लिख सकते हैं आप, जेड के जेस्ट किचन ZK ICS भी लिख सकते हैं, लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा मतलब वही कंसाइज उसको किया करें, शॉर्ट मुख्तसर लिखा करें कि ICS मतलब आइसक्रीम स्कूप आपका वो आ जाएगा। मेन कीवर्ड जो होता है उसी का शॉर्ट फॉर्म आप बना लिया करें। अगर मेन कीवर्ड बहुत छोटा हो, सिंगल वर्ड हो, तो फिर आप उसमें ऐड कर लिया करें अपने ब्रांड नेम को। ओके सर। आइसक्रीम स्कूप उसकी 8वीं लॉन्च है, तो ICS लिखेंगे हम यहाँ पर। इधर कर लेते हैं, नीचे हम इसको लिख लेंगे जनाब ICS आइसक्रीम स्कूप #008 लॉन्च नंबर हो गया। और इसके बाद हमारे पास इसके साइजेज हैं, अगर स्मॉल मीडियम लार्ज में है तो ठीक है, वरना आप इसको वो कर सकते हैं 9 इंचेस, ठीक है। और उसका जो होगा पिंक है या जो भी है। इसके बाद बाकी जितने भी साइज़ होंगे, अगर मीडियम लार्ज में है तो आपने वो मीडियम लार्ज लिख देना है। और इसकी कैरेक्टर लिमिट 40 होती है, 40 कैरेक्टर लिमिट होती है आपके SKU की। और इस तरह आपने SKU बनाना है, सही है। जितने भी आगे कलर आते जाएंगे वो आपने डालने हैं। इसमें आपकी जो वैरायटी होगी, जितने कलर्स होंगे वो आप डालते जाएंगे, तो इजीली ये आपका सारा सिस्टम सीधा हो जाएगा। ये इतनी सी बात है, अब समझ आ गई है SKU की। और 40 हाँ जी सर। कैरेक्टर लिमिट होती है, तो आप कोशिश किया करें कलर और ये चीज़ें शॉर्ट फॉर्म में ना लिखा करें। स्मॉल मीडियम लार्ज है वो, उसको आप भले लिख दें, लेकिन जो आपका कलर होता है आप उसको पूरा लिखा करें। क्योंकि B से ब्लैक भी है, B से ब्लू भी होता है, BL अगर आप लिख देते हैं तो वो ब्लैक ब्लू और वो फिर मिक्स हो जाएगा, तो आप पूरा लिखा करेंगे। फिर जब इन पर आप प्रमोशंस चलाते हैं PPC या इंटरनल एडवर्टाइजमेंट में जाके, तो वहाँ आपको ये ट्रेस करनी पड़ती हैं आपकी वेरिएशन। जब आप ट्रेस करते हैं तो आप थ्रू कहीं पर आपको SKU के थ्रू करनी बढ़ती है, तो आप उसको SKU देते हैं। और SKU जब आप देते हैं तो वो आपकी ऑटोमेटिकली सर्च में आ जाती हैं, आपकी जो प्रोडक्ट्स होती हैं। जब सर्च में आती हैं आपके सामने आ जाती हैं कि जनाब यही है, आप कहते हैं जी ओके है, तो आप उसको ऐड कर देते हैं और उस पर अपनी PPC या जो भी प्रमोशन चलाना चाह रहे होते हैं वो चला लेते हैं। जी जनाब, ये चीज़ क्लियर हो गई है अगर आपको, तो एक और चीज़ है वो मैं आपको आज क्लियर करवा देता जी हूँ। सर सर। एक क्वेश्चन, ये क्लियर है, आगे बढ़ें? जो जो सब जी क्या है? ओके। P मीन पेरेंट। 8 हमने बात की है कि वो 8वीं लॉन्च है उनकी। तो ICS डैश हैश या -008-P ये पेरेंट का होता है। और पेरेंट का जो SKU होता है उसके सामने P लिखा जाता है। और जो इसका टाइटल बनाएंगे आप, वो मटेरियल पर जाके रुक जाएगा। उसका साइज़ और कलर नहीं देंगे, डायमेंशन कलर देंगे तो वो वेरिएशन बन जाएगी और रेडी टू सेल होगा, मतलब बिकने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन क्योंकि हमने पढ़ा पेरेंट एक जनरल आइडिया होता है हमारे पास, तो आप उसको क्या करते हैं, जनरल आइडिया ही रखते हैं और उसमें आप उसको डायमेंशन या साइज या कलर नहीं देते। क्लियर हो गई ये बात? जी सर, क्लियर हो गया। सर अगर पेरेंट ना भी लगाएं तो इसकी जरूरत तो नहीं है, हमारा तो वेरिएशन सेल होना है। वो बात ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं आगे हम पढ़ेंगे, तो वहाँ हमें
उसका पेरेंट SKU देना होता है, और पेरेंट SKU देते हैं तो उस पर हमारी प्रमोशन या जो भी डिस्काउंट देना चाह रहे होते हैं वो चलती है, और उसमें हमें प्रोडक्ट को जो ट्रेस करना होता है वो बाय पेरेंट SKU करना होता है, और वो जो हमारी प्रमोशन चलती है वो ओवरऑल हमारी तमाम प्रोडक्ट बेस पर चलती है। मतलब एक प्रोडक्ट का हम पेरेंट देते हैं तो उसकी जितनी वेरिएशंस होती हैं सब पर वो चल जाती है। अब क्लियर हुआ? यस सर, अब क्लियर हो। थैंक यू। सर ये प्रोडक्ट टाइप ऊपर से ही लिखना है सेल क्लियर में हो गया अब ये सर? बात कि पेरेंट क्यों बनाते हैं? जी सर। ओके, तो ये जी सर, अब जनाब क्लियर यहाँ हो तक गया। हो गया। ये पेरेंट की उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, और पेरेंट का मकसद ये होता है कि कोई भी यूनिक नंबर देना जो सर ये ऊपर जिस तरह आप हेडिंग पूछ नहीं थी मोहतरमा। प्रोडक्ट टाइप, ये आप जब जी जी प्रो बिल्कुल, ये देखें, अब ये प्रोडक्ट टाइप जब आप दे रहे होते हैं अपना टेम्पलेट डाउनलोड कर रहे होते हैं सेलर सेंट्रल अकाउंट से, तो वहाँ ये आप इसको जा करके अपनी कैटेगरीज देते हैं, तो वो कैटेगरीज होती हैं, और एक से ज़्यादा कैटेगरीज भी आप दे सकते हैं। तो ये बटन शो होता है, इस बटन पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है आपको मिलेगा, अगर यहाँ एक ही कैटेगरी ऐड की गई है किचन, अगर ज़्यादा होती तो वो यहाँ ज़्यादा कैटेगरीज होती और जो आप चूज़ करते, ठीक है, वो आपकी सिलेक्ट हो जाती। यहाँ आगे नेक्स्ट वेरिएशन या नेक्स्ट प्रोडक्ट होती, इस तरह इसको कहते हैं बल्क लिस्टिंग करना, मीन के एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स की एक साथ लिस्टिंग कर सकते हैं आप इसमें। ओके, और इसके बाद अगली चीज़ आज आपको पढ़ाते हैं वो है जनाब ड्रॉप बॉक्स, कि इसमें जो आप करते हैं लिंक्स लगाते हैं, इमेजेस लगाते हैं अपने टेम्पलेट में, यहाँ जा कर के ये है मेन इमेज URL, ठीक है। तो ये कैसे लगाना है, ये पड़ा है मेन इमेज URL, और ये कैसे लगाना है ये हमने जाना होता है। पहले हमारे पास पिक्चर्स ऑलरेडी वो होती हैं, सेव होती हैं, हमने फोल्डर बना रखे होते हैं उनके, और उन फोल्डर्स में हम किस तरह पिक्चर्स को रखते हैं। पिक्चर एक रखते हैं हम मेन इमेज URL, जैसे लिखा हुआ है तो हम लिखते हैं कि मेन इमेज, एक पिक्चर का नाम हम रखते हैं मेन इमेज, ठीक है। उसके बाद जनाब मेन इमेज ये है, ये मेन इमेज है, नज़र आ रहा है सबको, ये वाला मेन इमेज जी सर। URL। तो हम जी सर। जो हमारी मेन इमेज होता है उसको हम मेन इमेज के नाम से ही लिखते हैं। उसके बाद हमारे पास इमेज 1 होता है, इमेज 2 होता है, इमेज 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 हम लगा देते हैं, और फिर एक आगे जो स्वेच इमेज होता है उसकी जगह, क्योंकि हमने मेन इमेज ही लगाना होता है, हमने पढ़ा था, तो जो स्वेच इमेज होता है इसके कॉलम में आप उसका वो लगा देते हैं मेन इमेज, ठीक हो गया, जो भी आपकी वेरिएशन होती है। तो अब हम जाते हैं ड्रॉप बॉक्स की तरफ। ड्रॉप बॉक्स आप जीमेल का अकाउंट देकर, जैसे किसी भी चीज़ का कोई अकाउंट बनाते हैं, गूगल में जाके ड्रॉप बॉक्स लिखेंगे, साइन अप लिखेंगे, तो आपका जीमेल देने के बाद रेडी हो जाएगा अकाउंट। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपके पास यहाँ पर अभी ऑप्शन आ जाएगी डाउनलोड करने की, फाइल्स और फोल्डर डाउनलोड करने की। तो आप फोल्डर डाउनलोड पर क्लिक करेंगे, और जिस लोकेशन पर आपकी डी ड्राइव, ये आ गया अब ऑप्शन ऊपर, ठीक है। अपलोड करने की आप वो करेंगे, तो उसमें क्या होगा, अपलोड पर क्लिक करेंगे तो ये फाइल और फोल्डर, आपने डायरेक्ट फोल्डर अपलोड करना है, तो फोल्डर पर क्लिक करेंगे तो जो भी फोल्डर फर्ज करें आपका ब्लू कहीं भी पड़ा है, ठीक है, ये जैसे स्किन्स ये लिखा हुआ है, तो आप वहाँ उस लोकेशन पर जाएंगे, उसको क्लिक करेंगे, तो अपलोड करेंगे तो वो आपका अपलोड हो जाएगा। यहाँ अपलोड होने के बाद, जैसा कि ये ब्लू टॉवल है हमारे पास, या ये हमारे पास पिंक टॉवल है, तो आप इसको क्या करेंगे, ओपन करेंगे। पिंक टॉवल को ओपन करने के बाद यहाँ हमारे पास ये मेन इमेज है, मेन इमेज के सामने आप ये लिंक की ऑप्शन जो बनी हुई है, ये जो जंजीर सा बना हुआ है,
आइकन बना हुआ है, ये कॉपी लिंक की ऑप्शन है, इस पर आप आएंगे तो आपको ये इमेज का लिंक कॉपी हो जाएगा। मीन कि आप उसमें डायरेक्ट इमेजेस नहीं लगाते, उनके लिंक्स लगाते हैं। ये हमारे पास फर्ज करें हम यहाँ करते हैं, तो आपने करना है पेस्ट। यहाँ जब पेस्ट करेंगे तो इसके बाद ये जो आपका एंड पर ज़ीरो और ये इक्वेशन साइन और डीएल है और ये क्वेश्चन मार्क, इसको डल कर देना है। ये जेपीजी के बाद वाला जितना हिस्सा इसको डल कर देंगे, क्योंकि बाज़ ये फिर आपको ग्लिच देता है और आपका जो इमेज रियल होता है वो शो नहीं होता और फिर आप परेशान होते हैं। तो आपने ये यहाँ कॉपी कर दिया जनाब, ये हो गया आपका, ठीक है, ये अपना पेस्ट। अब इसको फ़र्ज़ करें हमारी लिस्टिंग मुकम्मल हो गई, हमने रेड टॉवल भी कर दिया, पिंक भी कर दिया, ब्लू भी कर दिया। अब हम चेक कर रहे हैं तो हम इसको करेंगे कॉपी यहाँ से और जा कर के अपने उसमें न्यू टैब ओपन करेंगे और यूआरएल एड्रेस की जगह इसको करेंगे पेस्ट और हम करेंगे एंटर प्रेस, तो वो इमेज हमें शो होगा। सर ये चेक करने के लिए कर रहे हैं ना? जी बिल्कुल, ये चेक करने के लिए कर रहे हैं कि जनाब ये जो हमने फ़र्ज़ करें अपना रॉ नंबर जो आपकी 4 है या 5th है, उसमें आपने 4 रॉ नंबर 4 में आपने वो डाला हुआ है पिंक टॉवल को, तो आप पूरी रॉ को चेक करेंगे उसमें सारी पिक्चर्स पिंक लगी हुई हों, क्योंकि SKU पिंक, आगे टाइटल में पिंक, आगे उसकी मेन इमेज से लेकर स्वैच इमेज तक सब पिंक लगी हुई हों। अगर उसमें कहीं ब्लू इमेज निकल आता है तो फिर आप उसको सेट करेंगे। ओके, ओके सर। तो ये इतनी सी बात थी ड्रॉप बॉक्स की। ये ड्रॉप बॉक्स इस तरह यूज़ करते हैं और इसको आपने, और इसी तरह इमेज 1 में, ठीक है, यूआरएल इमेज 1 में 1 लगाएंगे, 2 में 2, 3 में 3, 4 में 4, 5, 6, 7 और फिर स्वैच इमेज की बारी पर जब आप आएंगे तो उसमें आपका वही मेन इमेज आपने लगाना होता है और यहाँ से ये कॉपी लिंक करके। और इसके बाद जो है अगली बात इसके ये है। जी जनाब। सर पूछना ये चाह रहा था कि एक मेन इमेज है, लाइक ये अभी पिंक की बात कर रहे हैं, तो इसकी जो आगे 7 पिक्चर लगाएंगे मुख्तलिफ, यानी कि उसके साइज ईच एंड एवरीथिंग मेंशन करके, उन्हीं को स्वेच इमेज कहते हैं सर? नहीं जनाब, ये स्वैच इमेज, एक मिनट में आपको पहले यहाँ दिखाता हूँ कि स्वैच इमेज होता क्या है। स्वैच कहते हैं कलर को, ये आपकी जी इमेजेस होती हैं जो कलर वैरायटी को शो कर रही होती हैं। जी। अभी आपको मैं यहाँ दिखाता हूँ, तो मतलब इसमें आपको वो शो होता है टॉवल के आपका, फ़र्ज़ करें आपने टॉवल ओपन किया है एक पिंक कलर का, तो राइट वो सेलर सेलर जब इसके स्वैचेस लगाता है ना उस टॉवल के डिफरेंट टाइप के, लाइक दिस। अच्छा ये देखें, स्वैच इस चीज़ को कहते हैं, ये रेडियो बटन लगे हुए हैं कलर को, जी। ठीक है। ऐसे भी आप बना सकते हैं, लेकिन अच्छा ये होता है, अब ये देखें इसमें सिर्फ हमें वो आइडिया हो रहा है कि ये कलर इसके पास पड़े हैं इस सेलर के पास, बट हम अगर बात करें, एक मिनट में आपको दिखाता हूँ एक और सेलर। जी स्वैच कहते हैं कलर को, अगर वहाँ रेडियो बटन के तौर पर दिए होते हैं तो वो इतना मतलब क्लियर नहीं होता हमारे बायर या परचेजर को, जो सर्च कर रहा होता है बंदा भी। जबकि मेन इमेज लगी होती है तो वो फिर मुकम्मल तौर पर एक मेन इमेज उसको नज़र आ रही होती है, उसको क्वालिटी का और उसका मुकम्मल जो है वो आइडिया हो जाता है हमारे बायर को। और ये जो स्वैच इमेज होता है इसमें आपने मेन इमेज इसके कॉलम में मेन इमेज कॉपी करके डालनी होती है। ये देखें, ये आपका स्वैच इमेज आएगा जनाब आगे। ये है स्वैच इमेज, तो इसमें आपने वो मेन इमेज जो है वो कॉपी करके उसका लिंक यहाँ पर डाल देना है। यानी कि जब आप मेन इमेज का लिंक वहाँ से कॉपी करके आएंगे ड्रॉप बॉक्स जी के, वो मेन इमेज में पेस्ट करें और डायरेक्ट इधर ही कर दें अपने स्वैच इमेज में भी। जी।
नेट स्लो है तो वो ओपन नहीं हो रहा। तो अब समझ आई है स्वैच इमेज की। ये जस्ट आपको वो अपने बायर को आइडिया देने के लिए होता है कि जनाब मेरे पास ये वैरायटी पड़ी है, मीन ये कलर भी मौजूद हैं। ओके सर। समझ आ गई? आगे चलें अब। जी। अब ये देखें, वहाँ रेडियो बटन हमारे पास नज़र आ रहे थे, लेकिन यहाँ जब मेन इमेज आप लगाते हैं स्वैच इमेज में तो यहाँ इस तरह ये आपको नज़र आता है, और इसमें मतलब इसकी लुक ज़्यादा प्यारी नज़र आ रही है उसकी निस्बत से। वो रेडियो बटन जो बने हुए थे जस्ट कलर शो हो रहा था, ऐसे ही है कि नहीं? जी सर। हाँ, तो ये फ़ायदा होता है मेन इमेज लगाने का स्वैच इमेज में। सर दूसरा क्वेश्चन है कि हर कलर के हम 7 पिक्चर लगाएंगे? जी बिल्कुल ऐसे ही है, 7 इमेजेस ही लगाएंगे। और ओवरऑल एक रो है, फ़र्ज़ करें ये हमारे पास है 6 नंबर, तो इसमें हमने पिंक लगाया। अगर हम टॉवल की बात कर रहे हैं तो हमने ओवरऑल सारी चीज़ें, ये प्रोडक्ट नेम या टाइटल में भी पिंक वर्ड यूज़ करेंगे, और इसके साथ आगे जितने उसके वो लगनी है इमेजेस लगनी है वो सारी पिंक कलर की लगेंगी। उनके डिज़ाइन, उनके पोज मुख्तलिफ होंगे, लाइक उनके तह मुख्तलिफ लगी हुई होगी, कहीं हैंगर में होगा, कहीं कुछ जैसा कि अभी आपको मैंने उसमें दिखाया है। ये ड्रॉप बॉक्स में ये देखा, इसके मुख्तलिफ वो पोज बने हुए हैं पिक्चर्स के। मेन इमेज का मुख्तलिफ है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सेवन, सिक्स सब का मुख्तलिफ है। ओके, समझ गया। क्लियर सर। ओके जनाब। तो इसके बाद बात यह है कि आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और कल इंशाल्लाह हमारी जो लिस्टिंग है वो ख़त्म हो जाएगी। कल इसको एंड कर देंगे, और आप लोगों ने क्या करना है, असाइनमेंट बनानी है। किस पर बनानी है? एक तो आपने बनानी है टॉवल पर, नंबर 1। ओके। और नंबर 2 जो बात है वो बात ये है कि आपने 4 वेरिएशंस इसकी बनानी है। मतलब कलर आपने रेड, पिंक, ब्लू एंड वाइट रखने हैं। रेड कलर, एक मिनट, आपकी ग्रुप किधर है? ये है मेन कीवर्ड टॉवल और वेरिएशन, रेड, पिंक, ब्लू ब्लू एंड एंड वाइट। वाइट। और इसमें जनाब क्या बनाना है, एक टाइटल एंड अपना एसके। SKU, और इसके साथ ही आपने यूज़ रिलेटेड इमेजेस। ठीक हो गया, और मैं आपको ये सेंड कर देता हूँ। अच्छा, और पेरेंट टाइटल भी इसमें आपने वो भूलना नहीं है, पेरेंट टाइटल एंड SKU। ओके सर। तो ये बात यहाँ तक मुकम्मल हुई, और इसके बाद और क्या रह गया है, अब मैं आपको वो सेंड करता हूँ सर टेम्पलेट भी हमें फॉरवर्ड कर टेम्पलेट। दें ताकि उस। जी वही वही मैं कह रहा था कि टेम्पलेट में सेंड करता हूँ। और टेम्पलेट मैं सेंड कर रहा हूँ आप लोगों को, और आपने उसको यूज़ करना है, और उसको यूज़ करते हुए ये चीज़ें बनानी है। तो ठीक है जनाब, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात होती है। कल असाइनमेंट्स भी देखेंगे, और आगे जो 2 चीज़ें रह गई हैं, एक डिस्क्रिप्शन हमारी रह गई है, और बाकी छोटी छोटी चीज़ें हैं उनको हम कल के लेक्चर में एंड कर लेंगे, और एक अच्छा। मुकम्मल असाइनमेंट मिलेगी सर एक जो कि क्वेश्चन है। जी। सर जो लोग आईटी में अच्छे नहीं है वो क्या करें? और जो अच्छे हैं वो कोई बाय बर्थ अच्छे नहीं थे, ठीक है। यस तो सर। आप जूं जूं पढ़ते जाएंगे तो आता जाएगा, कोई मसला नहीं है। जितना समझाया जाता है तो उतना आप करते जाएंगे तो इंशाल्लाह। और बाकी डिस्कस किया करें इसमें ग्रुप में, नो टेंशन, सब एक दूसरे को सपोर्ट किया करें। ओके सर। ठीक। हाँ जी, तो ओके जनाब, बहुत नवाजिश, थैंक यू, ओके, सर अल्लाह थैंक यू प्लीज हाफिज़। सर। टेम्पलेट टेम्पलेट फॉरवर्ड कर दीजिए मैं प्लीज। अभी कर रहा हूँ जनाब, अभी कर रहा हूँ। थैंक यू सर।